कि उसे कुछ मिले ना मिले लेकिन सुबह शाम उसको ग्राउंड मिलना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो घर की इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम एक भी रुपए नहीं दे पाएंगे। अब गेम मत करो, जब गेम करने के लिए पैसे चाहिए और नौकरी के लिए भी घूस चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो घर बैठो और गेम मत करो। तब मैं घर से आई, मतलब लड़ झगड़ के कि मैं अपना गेम करूँगी, मैं कैसे भी करूँ। फिर मैं आके फिर मैंने सोचा कि कम से कम मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तो अगर मेरे कुछ करने से मेरे घर वाले सुखी रहते हैं तो फिर मैं किडनी बेच दूँ, जिससे कि कम से कम वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से एक बेटी पहुंची है, उत्तर प्रदेश की बेटी है और भाई असल में तो पूरे देश की बेटी है, क्योंकि देश के लिए खेल खेलती है। और आप सभी ने पता है पिछले दिन अभी ओलंपिक में देश के नाम गोल्ड मेडल भी आया है, और जो पैरा ओलंपिक है उसमें भी कई मेडल, गोल्ड मेडल भी आए हैं और सिल्वर मेडल भी आए हमारे देश के लिए। और काफ़ी गर्व महसूस हम करते हैं, खेलों का जहाँ नाम आता है और एक प्राउड फील होता है। भाई हर कोई ये चाहता है भाई मैं भी खिलाड़ी बनूं। तो भाई दिव्या पांडे है, दिल्ली से यहाँ पर पहुंची आज जींद में। सबसे पहले बहन जी राम राम। नमस्ते। और मैं चाहूँगा एक बार जितने भी दर्शक है आप एक बार परिचय दे, कौन सा आप खेल खेलते हैं वो एक बार दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं एथलेटिक्स खेलती हूँ, जिसमें कि मेरा इवेंट है 800-1500 मीटर। और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2018 में, 2017, 16, 2019 में खेलो इंडिया में मेरा मेडल है। तो बहन जी आप उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हो या फिर दिल्ली की तरफ से खेलते हो, या मतलब किस राज्य की तरफ से आप खेलते मैं 2015 से दिल्ली की तरफ से खेलती हूँ। हो? 2015 दिल्ली की तरफ से। जी, 2015 से मैं दिल्ली से खेलती हूँ, दिल्ली की टीम से। तो कौन कौन से आपने अभी तक बहन जी जो मेडल हैं, कौन कौन से मेडल जीते हैं, मतलब एक बार दर्शकों को आप बताएं। 2015-16 में तो मेरा नेशनल में पार्टिसिपेट है और स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल है और बेस्ट एथलीट भी बनी हूँ। 2017 में मेरा नेशनल में गोल्ड है और नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। और मैं इंटरनेशनल खेलने गई थी वियतनाम, चाइना, जहाँ पे मैंने खेला था वियतनाम ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जिसमें मैं फाइनल में फिफ्थ हो गई थी। क्योंकि थोड़ा मतलब मेरे घर पे परेशानी चल रही थी, उस वजह से मेरा वहाँ पे अच्छा गेम नहीं हो पाया और वहाँ का खाने पीने का भी सब कुछ अच्छा नहीं था। इस वजह से मैं फाइनल में फिफ्थ हो गई थी। तो अभी मतलब आपने जो मेडल जीते हैं, आप देखो भाई सबसे पहले तो कैमरा मैंने को घुमा के दिखा दे। ये गुड़िया ने इतने सारे मेडल जीत रखे हैं और सरकार का किनारा भी है, भारत सरकार का भी है, दिल्ली सरकार का भी है, यूपी सरकार का भी, हरियाणा सरकार का भी। भाई पदक लाओ और नौकरी पाओ। हर सरकार एक नारा देती है, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, बड़े बड़े भाषण देती है और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री वादे करते हैं खिलाड़ियों से, भाई पदक लेके आओ और नौकरी पाओ। मैं जी जो आपने मेडल जीते हैं, इन मेडलों के आधार पर जो सरकार की जो पॉलिसी है, भाई सरकार की पॉलिसी होती है भाई खिलाड़ी मेडल लेकर के आओ और उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो आपने अभी तक जो मेडल जीते हैं देश के नाम, तो उन मेडलों के आधार पे आपको लगता है आपको नौकरी, आपको सरकार ने आपको नौकरी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सरकार की ये बात होती है कि नेशनल में मेडल लाओ और नौकरी लो और स्कॉलरशिप भी देती है। लेकिन मैं नौकरी के लिए भी बहुत ट्राई करा, ना तो मुझे अभी तक नौकरी मिली है और जो मेरी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कॉलरशिप रुकी हुई है वो भी मुझे अभी तक नहीं मिली है। और मेरे साथ के बहुत बच्चों को मिल गई है, जिनकी दिल्ली में अच्छी जान पहचान थी, उनके पैसे उनको मिल गए हैं। तो दिल्ली देख लो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, तो जो मेडल गुड़िया ने जीत रखे हैं, इनका कहना है भाई जो मेडल और लड़कियां ने जीते हैं या और लड़कियां जीते हैं उनको भी नौकरी मिल चुकी है। तो भाई सरकार ने मतलब एक म्यान में मतलब दो तलवार नहीं रखनी चाहिए, मतलब एक आंटी में दो पेट नहीं करने चाहिए। भाई कुछ बच्चों को तो नौकरी दे दे हैं, कुछ को नहीं दे दे। भाई मान ली गुड़िया ने ऑफ कैमरा ही बताई थी, भाई यदि 5-10 लाख रुपए दे दें किसी को रिश्वत में, जब तो नौकरी मिल जाए है, रिश्वत ना दे हुए तो गरीब बच्चों को नौकरी नहीं देती सरकार। ऐसी बात ही गुड़िया। हाँ, ऐसे बहुत चलता है अभी। तो पहले स्पोर्ट्स में ये सब नहीं चलता था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स में ये सबसे ज़्यादा चलने लगा है। तो दिल्ली सरकार से आप मिले होंगे, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का पूरा नाम है पूरे इंडिया के अंदर कि वो अच्छा काम करते हैं, मतलब उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, मतलब पूरे हिंदुस्तान में नाम है उनका। तो आप केजरीवाल साहब से मिले हो? केजरीवाल सर से तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन उनके यहाँ पे मिलने के लिए मैं बहुत बार गई हूँ कि सर मतलब मेरी अभी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मुझे गेम करने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी स्कॉलरशिप मुझे दे दें। इतनी बार एप्लीकेशन भी लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस
दिल्ली के चक्कर काट रही हूँ इतने दिनों से अपनी स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं दिया मतलब उन अधिकारियों से जिनसे आप मिले वहाँ पर, कोई आश्वासन नहीं दिया? वो हर बार मुझे मतलब जितनी बार जाती हूँ फाइल कंप्लीट करवाते हैं, बोलते हैं कि आपको 2-4 दिन में बताएंगे, और फिर 2-4 दिन बाद ना तो मेरा कोई फ़ोन उठाता है और ना कुछ करता है। फिर अगली बार जाती हूँ, फिर उसमें एक कागज़ की कमी बता देते हैं, फिर वो कंप्लीट करवा के आती हूँ, फिर अगली बार वही कर रहे हैं। बस हर बार मुझे मतलब चक्कर लगा रही हूँ और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी मेरी फाइल लगी हुई है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो गुड़िया, आपने जो रेस की जो 800 मीटर की रेस की तैयारी करते हैं आप? 800-1500 मीटर। 815 से हाँ 800 जी। की 1500 की, जी। तो दोनों की। तो शुरुआत आपने कैसे करी है? मतलब आपने भाई इसी फील्ड में जाना है, आपने खेल के क्षेत्र में जाना है, एम इन लाइफ आपके मन में कब से ये जागा भाई आपका लक्ष्य यही है कि मैंने 800 मीटर की रेस की तैयारी करनी है और देश के नाम गोल्ड मेडल लेकर के आना है? मैं जब छोटी थी 7th क्लास में थी, मैंने जब से मतलब ऐसे ही मेरे मन में आया कि मतलब मुझे गेम करना चाहिए। स्कूल में गेम चल रहे थे और जो गेम करते हैं बच्चों उनको काफ़ी छूट मिलती थी कि मतलब ना तो उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा वो करना होता था कि पढ़ाई अच्छे से करो, या फिर स्कूल आने का टाइम, या फिर स्कूल में ड्रेस में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये होता था कि हाँ जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। तो ये करके मैं स्पोर्ट्स में गई और विदाउट ट्रेनिंग मेरा स्टेट में चैंपियनशिप आया था, 3 इवेंट में मेरा गोल्ड आया था। फिर उसके बाद मतलब मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम जब गेम तुम्हारा अच्छा है तो तुम गेम ही कर लो। मेरे पापा एक गार्ड की नौकरी करते थे और उन्होंने मुझे गेम के लिए हर तरह से सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैं गेम ही करने लगी। तो गुड़िया, आपके पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं, अभी भी करते हैं? नहीं, अभी तो पापा का पैर खराब हो गया है तो डॉक्टर ने उनको मतलब चलने और बैठने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी चलते हैं तो दोनों पैर सूज जाते हैं और बैठने में भी मतलब दिक्कत होती है, और इसलिए उन्होंने 2 साल से नौकरी छोड़ रखी है। चलो, अभी अभी आप फिलहाल ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हो? अभी तो मैं भिवानी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जो खाना पीने का जो खर्च है, जो जो अभी एक्सपेंस लगा है, वो कैसे आप मेंटेन कर रहे हो? वो मैं खुद ही कुछ कहीं कभी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, कभी मसाज वगैरह करके मतलब खुद से ही खुद का खर्चा निकाल रही हूँ। घर वालों ने तो गेम के लिए मना कर दिया है क्योंकि उनके पास है नहीं बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लिए, तो पापा ने तो मना कर दिया, इसलिए मुझे दिल्ली छोड़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा किराया उराया सही है और दिल्ली का किराया ही रूम का 8 से 9 हज़ार रुपये हो जाता है महीने का, तो वहाँ का खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रह के अपना कर रही हूँ मैं। तो लगता है आपको आस है सरकार से, भारत सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी कुछ आपके लिए वो करेगी? आस है, जब भी मतलब इतने दिन से चक्कर लगा रही हूँ कि क्या पता काम बन ही जाए। बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है कि काम बनेगा, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे चक्कर लगाते हुए, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस खुद एक बार दिल्ली आने जाने में मेरे 800 से 900 रुपये लग जाते हैं और हर हफ्ते में मुझे 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है अपने काम के लिए, तो कुछ समझ में नहीं। आत्मविश्वास, मनोबल भी कमजोर होता होगा इसमें। भाई सरकार की तरफ से आप इतना अच्छा कर रहे हो, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हो और सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल रही, तो आत्मविश्वास तो गुड़िया कमजोर होता होगा। बहुत मतलब कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस अपना सब कुछ खुद को ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि घर वालों की भी इतनी परेशानी है कि वहाँ पे रहूँ तो उनकी परेशानी नहीं देखी जाती, और यहाँ पे रह के अभी मेरा दिल्ली स्टेट गेम था 3 तारीख को, उसमें मेरा सेकंड मेडल आया, क्योंकि मैं डेली दिल्ली अप डाउन, प्रैक्टिस के बाद अप डाउन करना, फिर प्रैक्टिस करना, ऐसे नहीं हो पा रहा था। और अभी मेरा 27 तारीख से सीनियर का गेम है वहाँ बेंगलोर में, और ना तो मुझे वहाँ जाने के लिए मेरे पास खर्चे के लिए पैसे हैं, ना तो मैं तैयारी कर पा रही हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते मंगलवार को दिल्ली गई थी और अभी फिर जाना पड़ेगा 1-2 दिन में, ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस भी सही से नहीं हो पा रही है और ना कुछ काम हो पा रहा है। तो भाई एक दो बात और है जो सुनने में आई थी, ऑफ कैमरा बातचीत भी हुई थी, तो सुनने में आया था कि गुड़िया ने यानी कि इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है इसकी, वे अपनी किडनी बेचने के लिए भी तैयार थी। गुड़िया ऐसी मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आप किडनी बेचने के लिए भी तैयार थे? क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ ऐसी होती है कि उसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन सुबह शाम उसको ग्राउंड मिलना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो घर की इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम एक भी रुपए नहीं दे पाएंगे, अब गेम मत करो। जब गेम करने के लिए पैसे चाहिए और नौकरी के लिए भी घूस चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो घर बैठो और गेम मत करो। तब मैं घर से आई मतलब लड़ झगड़ के कि मैं अपना गेम करूँगी, मैं कैसे भी करूँ। फिर मैं आके फिर मैंने सोचा कि कम से कम मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तो अगर मेरे कुछ करने से मेरे घर वाले सुखी रहते हैं तो फिर मैं किडनी बेच दूँ, जिससे कि कम से कम वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो अभी
आप परिवार वाले से झगड़ करके भी आप खेल खेल रहे हो देश के नाम, अभी परिवार वाले क्या कर रहे हैं, अभी है कुछ सपोर्ट वगैरह? कुछ नहीं, अभी भी मतलब कि फ़ोन आता है, जैसे हफ्ते में 2-4 दिन में एक आध बार फ़ोन आता है, तो यही कहते हैं कि क्यों अपने आप को ख़त्म कर रहे हो वहाँ पे, जैसे हम सब यहाँ पे हैं वैसे आके यहीं पे रह लो, जब नहीं हो पा रहा है फिर कितने दिन तक लड़ोगी खुद से ही। कितने भाई बहन हो आप? 3 बहन हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई था उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो पापा भी अभी मतलब बीमार ही है ना? हाँ, पापा का दोनों पैर खराब हो गया है तो वो घर पे ही रहते हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं। चलो भाई गुड़िया, देखो मतलब गुड़िया ने एक बात और कही थी भाई, जिंदगी में मतलब इस टाइम पे मतलब मरना ही अच्छा है, और मतलब जो जिंदा है उनकी तो बुरी हालात है, इस टाइप की बात कही थी आपने गुड़िया थोड़ी देर पहले। हाँ, क्योंकि जो मर जाता है उसको कम से कम सुकून तो मिल जाता है कि देश में दुनिया में मेरे घर परिवार में क्या हो रहा है, वो ये चीज़ नहीं देख पाता। लेकिन अगर कोई इंसान जिंदा है और उसको इतनी तकलीफ मिलती है, फिर उसको सबसे अच्छा लगता है कि मरना आसान है, जीना मुश्किल है। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की बेटी है और दिल्ली सरकार की तरफ से ये देश के नाम खेलती है, तो इसकी जो पूरी समस्या है वो आपने सुन ली है। दिव्या पांडे बेटी का नाम है। 800 मीटर 500 मीटर की रेस की तैयारी, 1500, 800 और 1500 मीटर की रेस की तैयारी कर रहा है गुड़िया। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी आप जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ये संदेश पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अब ओलंपिक गेम हुए थे उसमें भी बहुत सारे मेडल अपने देश के आए हैं, और जो पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें भी अपने देश के मेडल आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करी है और यह आश्वासन दिलाया था कि भाई देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब भारत सरकार का आशीर्वाद भी, भारत सरकार की तरफ से सहायता भी हमेशा इनके लिए हाजिर है। तो ग्राउंड लेवल पर देखो, जो खिलाड़ी संघर्ष करे है, जो मेहनत करे है, पुरुषार्थ करे है, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है दिव्या पांडे आपके सामने। भाई परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति सरकार की सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये जितने मेडल इस गुड़िया ने जो ये मेडल जीत रखे हैं, ये स्पेशल ये नू को नहीं अगवाई कहीं हिमालय छोटी मोटी उसमें टूर्नामेंट में जीत रखे हैं। ये गोल्ड मेडल है, नेशनल गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखे हैं। नेशनल है सभी के सभी गुड़िया। हाँ जी, नेशनल के। हाँ, तो भाई और जो मतलब जो औपचारिकता हुआ सरकार की तरफ थे, भाई इतने मेडल आने चाहिए, इतने सर्टिफिकेट आने चाहिए, वो सारी औपचारिकता गुड़िया ने पूरी कर रखी है। बावजूद दिल्ली सरकार ने तो इनको नौकरी दे रही है, अभी तक न इनकी स्कॉलरशिप है वो मतलब इनको मिल रही है। भाई यह वीडियो दिल्ली सरकार तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे और इस बेटी को न्याय मिले, इस बेटी को अपना हक मिले, ताकि इस बेटी का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़े और ये देश की बेटी देश ओलंपिक में जाए, कॉमनवेल्थ में जाए और गोल्ड मेडल लेकर के और देश का नाम रोशन करे। गुड़िया, आपका IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, भैया मैं अकाउंट नंबर भी आ रहा है, IFSC कोड भी, वो जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें भी हम एक पट्टी लगा देंगे। जिस साथी ने भाई, बहुत सारे सामाजिक जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं जो डोनेशन करते हैं, भाई आपसे अपील है कि इस गुड़िया की कुछ डोनेशन करे, ताकि ये मतलब 2-4 साल अच्छी टूर्नामेंट करे, अच्छी खेल ले, देश के नाम मेडल लेकर के आए। गुड़िया, आपका कोई जैसे कोई अकाउंट नंबर है मेरे पास अकाउंट नंबर है। हाँ, वो आप दे दियो। गूगल पे, फोन पे नंबर है। वो बता दो। 8840681278। चलो भाई, नंबर भी हम आपको दे देंगे। मुझे लास्ट में आप अपील क्या करना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को? बस मैं इतनी अपील करना चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक दीजिए, क्योंकि मेरे घर को चलाने के लिए सिर्फ एक मैं हूँ जो कि उनका घर चला सकती हूँ, और मुझे भी अपने देश के लिए खेलना है। जैसे आज नीरज चोपड़ा भैया और बहुत सारे खिलाड़ी खेल के आए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने देश के लिए खेलूँ और आगे बढ़ूँ, जिससे कि मेरा भी नाम हो, मेरे घर परिवार का भी नाम हो और मेरे देश का भी नाम हो। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने कैसी लगी? एक दर्द भरी दास्तां है या दिव्या बेटी की, और देश के नाम मेडल लेकर के आ रही है बहुत सारे, और आगे भी चाव है भाई ओलंपिक गेम में। लक्ष्य है अगली टूर्नामेंट गुड़िया आपकी कब की है? अगली टूर्नामेंट अभी मेरी 27 तारीख से है। 27 तारीख हाँ की जी, है। अंडर 23 नेशनल है रांची में, अरे सॉरी बेंगलोर में है, और अगले साल से कॉमनवेल्थ के, एशियन गेम कॉमनवेल्थ के क्वालिफाई स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैं उसकी तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे मदद चाहिए सभी से, जब तक मुझे सरकार मदद नहीं कर पा रही यदि है। आपको सरकार आपकी मदद कर देती है और संस्थाएं आपके मतलब डोनेशन वगैरह कर देती हैं,
लक्ष्य क्या है बहन जी आपका, मतलब क्या लक्ष्य मेरा है अगले साल एशियन गेम में अपने देश की तरफ से खेलने का मेरा पूरा लक्ष्य है कि मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं मेहनत भी अच्छी करूंगी और अगर मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है तो मैं कुछ भी करके अगले साल मैं एशियन गेम खेलूंगी ही खेलूंगी। ये मैंने अपने अंदर से खुद से मैंने ये वादा कर रखा है कि मुझे खेलना ही है अगले साल का एशियन गेम। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय भी रखनी है और दिल्ली सरकार तक, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तक भी ये वीडियो आपने पहुंचानी है ताकि बेटी को न्याय मिले। और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय रखनी है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।